अगर किसी बच्चे के मार्क्स 55 से 60% के बीच में आते हैं ना, वो सेलेक्ट है भाई। अब इस नॉट सेट के बारे में आपको ये बात समझनी है कि अगर आपने ये वाले कट ऑफ को मैनेज करके चले हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। और इस पेपर के अंदर कई बच्चों ने पेपर दिया, अपने अपने विचार भी रखे कि हमारा पेपर ऐसा गया वैसा गया। नमस्कार साथियों, बहुत दिन से आप वेट कर रहे थे कि नॉट सेट जो आपका एग्जाम हुआ है और इस एग्जाम के अंदर क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। चलिए, आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि इसके अंदर हम बात करने वाले हैं जो कट ऑफ रहेगी। चलिए मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहली बात, आप सभी ने जो एग्जाम दिया है नॉर्सेट, अब इस नॉर्सेट के बारे में आपको यह बात समझनी है कि नॉर्सेट 9 जो आपका दिया गया है, इस नॉर्सेट 9 को 2 पेपर में किया जाएगा। यदि कोई ये पेपर्स को दे करके आया है तो वो ये बात याद रखे कि नॉर्सेट के जितने भी पेपर्स हो रहे हैं, इन पेपर्स को 2 भाग में बांटा गया। पहला भाग कहलाता है प्री पेपर और दूसरा होता है मेंस पेपर। जैसा कि आप सभी ने देखा कि जो प्री पेपर है वो हाल फिलहाल में अभी हुआ है और इस पेपर के अंदर कई बच्चों ने पेपर दिया, अपने अपने विचार भी रखे कि हमारा पेपर ऐसा गया वैसा गया, और हर बच्चे को अपना पेपर बेहतर ही लगता है कि मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। अच्छी बात है, हो भी जाना चाहिए, बट कट ऑफ आपको पता होनी चाहिए। चलिएगा, मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर एक बात ये कहना चाहता हूं, प्री जो पेपर हुआ है, ये पेपर के अंदर लगभग हमारी 3700 पोस्ट थी जो बाद में जाकर के कई जगह की पोस्ट जुड़ती चली गई, तो हमारे पास इस प्री पेपर के लिए पोस्ट रही 3700। अब बच्चों होगा क्या, इन 3700 पोस्ट में मेंस पेपर में जाने के लिए एम्स क्या करेगा, एम्स यहां पर 5 गुना लोगों को लेगा। मतलब कि 3700 के 5 टाइम्स लिया जाएगा स्टूडेंट्स को, और ये 5 टाइम लगभग अगर हम देखा जाए तो 18,000 प्लस हो गए। इतने बच्चे क्वालिफाई करके, इतने बच्चे जो होंगे वो क्वालिफाई करेंगे इन मेंस पेपर, मेंस पेपर के लिए क्वालिफाई करेंगे। और जब मेंस पेपर होगा तो मेंस में अब इतनी सारी भीड़ नहीं बैठेगी, सिर्फ और सिर्फ 18,000 स्टूडेंट्स फाइट करने वाले हैं। आज का वीडियो इसलिए था या है कि बच्चों को यह बात पता लगे, अगर वो प्री दे करके आए हैं तो उनका पेपर होगा क्लियर या नहीं होगा। मेरे प्यारो, एक चीज याद रखिएगा, जो मिनिमम क्राइटेरिया एम्स ने दिया था उसी से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। यदि मान लीजिए मिनिमम क्राइटेरिया नोटिफिकेशन में दिया गया था और आप सोच रहे हैं आपने वो मिनिमम क्राइटेरिया तक तो पहुंच गए हैं, तो क्या आपका सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। एम्स क्या करेगा, एम्स टॉप के जो स्टूडेंट्स हैं, टॉप स्टूडेंट्स, उनको सेलेक्ट करेगा। आपने चाहे से आपने 45% का क्राइटेरिया पूरा कर दिया हो और आप ये सोच रहे हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक रहेगा। बच्चों आप थोड़ा यहां समझिएगा, ये जो मेरिट लिस्ट आएगी, इस मेरिट लिस्ट के हिसाब से वो टॉप के स्टूडेंट्स 18,000 स्टूडेंट्स को ले लिया जाएगा, और चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, उनकी कैटेगरी के उठा लिए गए, ओबीसी के उठा लिए गए, एससी एसटी के उठा लिए गए, तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। दूसरी बात, ये जो प्री पेपर हुआ है, प्री पेपर नॉट सेट का,
इस पेपर के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, ना ये बहुत ज्यादा टफ था, ना ये बहुत ज्यादा इजी था। एज यूजुअल ये एक मॉडरेट पेपर था। और मॉडरेट पेपर की कहानी ये होती है कि हमारे सामने, और देखिएगा प्री की कहानी तो ये होती है कि प्री में सिंगल लाइन के क्वेश्चंस आते हैं, बच्चा बड़ा खुश हो जाता है क्वेश्चंस को देख के, बाद में उसके आंसर्स गलत चले जाते हैं। तो ये प्री पेपर का जो लेवल अगर हम देखें, वो लेवल आपको मॉडरेट लेवल ही देखने को मिलेगा। ना ये सिंपल था, ना ये टफ था, ये मॉडरेट था। सिंगल लाइन के क्वेश्चंस आ रहे थे, सिंगल लाइन क्वेश्चंस, सिंगल लाइन ट्रिकी क्वेश्चन बोलना चाहूंगा, ट्रिकी क्वेश्चंस, सिंगल लाइन के ट्रिकी क्वेश्चंस आ रहे थे। अब आप देखिएगा जो आपको हम लोग तैयारी करवा रहे हैं वो कैसे करवाते हैं, सिंगल लाइन के याद करवाते हैं, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करवाते हैं, बस यही। क्योंकि प्री के अंदर छांट दिया जाएगा पॉपुलेशन को, 3700 पोस्ट है, तो 18 साढ़े 18,000 स्टूडेंट्स को लेकर के फाइट करवाया जाएगा। बच्चों अब आपको थोड़ा सा यहां पर मैं एक बात को बताना चाहूंगा। यदि एक व्यक्ति एग्जाम देकर के आया है तो उस व्यक्ति की कैसी कैसी कट ऑफ आ सकती है। कट ऑफ देखिए, जो जनरल वाले स्टूडेंट हैं, जनरल की कट ऑफ, जनरल, ये पहली बात मैं आपको बता दूं, ये कट ऑफ कोई ऑथराइज्ड कट ऑफ नहीं है जो एम्स ने लागू करी है या एम्स ने आपको बताई है। ये अनुमानित एक कट ऑफ होती है, और जहां तक हमने अनुमान लगाया, जहां तक पेपर एनालाइज किया, ये कट ऑफ अगर कोई बच्चा जनरल का है और उसके 48 से लेकर के 55% का कट ऑफ जाएगा। अब आप देखिएगा 45, 48 से 55, आप ये मान करके चलें जितना ज्यादा आप इस तरफ हैं उस तरफ आप सेफ साइड के ऊपर हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं तो ये कह रहा हूं, अगर जनरल वाली कैटेगरी 55 पे है तो भैया 55 वालों के लिए तो ठीक है, बिल्कुल श्योर है। बट यहां यदि कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट ओबीसी का है तो ओबीसी वालों के लिए जो कट ऑफ जा रही है वो रेंज करेगी 45 से 50% के बीच में। देखिएगा 45 से 50 के बीच में ये कट ऑफ जाएगी, और हमारे एससी और एसटी के जो साथी हैं उनकी 42, 45 के बीच में जाने वाली है। लगभग अनुमानित कट ऑफ जो होती है ना, जो कट ऑफ वो हमने ये है, ये कट ऑफ जाने वाली है एससी एसटी के साथियों के लिए। और यह कट ऑफ, मैं आपको यह बात बता दूं, ये कट ऑफ अगर आपने बिल्कुल अचीव कर ली, आप सेफ साइड में हैं, आप उन 18,000 स्टूडेंट्स के अंदर हैं। तो ये कोई देखिएगा, और हर बच्चे को मैं आपको बताऊं, अगर कोई बच्चा किसी भी पेपर में, कोई भी हो पेपर, किसी भी पेपर के अंदर, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं, अगर किसी बच्चे के मार्क्स 55 से 60% के बीच में आते हैं ना, वो सेलेक्ट है भाई, श्योर सिलेक्शन। ये तो नॉटसेट ने अभी 2 पेपर्स कर दिए हैं, प्री और मेंस। बट ये याद रखिएगा, पहले एक ही पेपर हुआ करता था, और जिन बच्चों के 55, 56, 57 ये आ गई कट ऑफ, भैया तो बहुत अच्छी बात है। यहां देखिएगा, दूसरी मेजर बात मैं ये कहना चाहूंगा, थोड़ा सा मायूसी होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स के अंदर सबसे ज्यादा चांस जो बनेगा वो लड़कियों का बनेगा, और गर्ल्स का सबसे ज्यादा चांस बनता है, और बॉयज का थोड़ा कम है। पहले 80-20 चलता था, थोड़ा और रेशियो में गड़बड़ी कर दी। तो यहां पर मेजर पोर्शन सिलेक्शन के लिए नॉटसेट में जरूरत पड़ती है लड़कियों की। एक प्रथा चली हुई है, लड़कियों को ज्यादा दिया जाता है, पोस्ट ज्यादा दी जा रही है, बट लड़कों के लिए कम पोस्ट है।
तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपने ये वाले कट ऑफ को मैनेज करके चले हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, इसमें कोई नहीं है। अब आप ये बात समझ लीजिए, ये आगे की बात है उन बच्चों के लिए जो प्री क्लियर कर चुके होंगे, प्री पेपर को क्लियर कर चुके होंगे, वो बच्चों के लिए आने वाले फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं, कि हाँ हमने वो प्री पेपर में पास हो गए और हम उन 18,000 बच्चों के लिए हैं। तो बेटा चाहे आपकी कट ऑफ इससे मैच करे या ना करे, आपको अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करना है, स्टडी को कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करके क्या करना है भाई, मेंस की तैयारी करनी है, क्योंकि अल्टीमेट ये पेपर हो या ना हो, हमें हमारा लक्ष्य है गवर्नमेंट जॉब को पाना। तो भाई गवर्नमेंट जॉब के लिए लगातार स्ट्राइक करते रहना, मदद करते रहना, मेहनत करते रहना जरूरी है। तो बच्चों अभी से आप लोग अपने पेपर के लिए लग जाएं। थोड़ा सा हो सकता है पेपर में तकलीफ हो, पढ़ाई में तकलीफ हो, रास्ता किसी भी चीज का बहुत आसान नहीं होता है। जब बहुत भीड़ हो तो इस भीड़ में से निकलना पड़ेगा आपको। तो ये एक बहुत बड़ा आपका सफर है। दूसरी बात, नॉर्थ से 10 आपके पास आ रहा है, आरआरबी आपके पास आ रहा है, और ऐसे कई एग्जाम्स आ रहे हैं, बट एग्जाम को सेलेक्ट कौन करेगा, वही बच्चा करेगा जो कंटिन्यू रहेगा पढ़ाई में, वही बच्चा जो डेडिकेटेड रहेगा अपनी पढ़ाई में, वही बच्चा जो अपनी स्टडीज को बहुत सीरियस लेगा, वो नौकरी तक पाएगा। नौकरी आपके अंदर, आप यूथ हैं, आपको नौकरी पाने की इच्छा होनी चाहिए और स्ट्राइक करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। चलिए उम्मीद करेंगे आज का ये वीडियो ज्यादा समय नहीं लिया, छोटा सा वीडियो जिसके अंदर आपको कट ऑफ के बारे में जाना गया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।